आपको दिखाएंगे पीटीआई के रहनुमा अली जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खान साहब की पॉपुलैरिटी से 2 दफा बल्दियाती इलेक्शन आगे कर दिए, अब कहता है फिर नहीं होंगे। बलूचिस्तान में भी सैलाब आया था, बलूचिस्तान में आज इलेक्शन हो रहे हैं कोई 1-2-3 जगहों पे। तो ये इन्होंने जो शहर का तबाह हाल किया है, तो समझ नहीं आता कि जो शहर 85% सिंध का रेवेन्यू उनको देता है, 10% हैदराबाद से आता है, 85% कराची से आता है, बाकी पूरा 5% पता नहीं कहाँ से आता है बाकी सूबे से, उसका उन्होंने हाल ये किया। और मैं जो असल में जो मैं ये कागज़ लिख के आप पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि देखें ये टैक्स क्या क्या है। हर चीज़ के ऊपर इस मुल्क में टैक्स है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऊपर जाऊँगा तो एक बिल आ जाएगा, जी आपने बात की उस पर टैक्स लगा देते हैं और आपने सांस ली उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। व्हीकल टैक्स, ज़रा ये कौम ज़रा गौर से सुने और फिर देखें कि उसका हाल क्या है। व्हीकल टैक्स यानी गाड़ियों पर टैक्स, एडवर्टाइजिंग पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, कंजर्वेसी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टीवी पर टैक्स, मुजम्मिल मुझे भी बता रहे थे रेडियो पर भी टैक्स, अल्लाह आपका भला करे। फिर हाँ, इनकम टैक्स ना भूल जाएं, फिर सेल्स टैक्स, फिर सिंध गवर्नमेंट का एक अलग टैक्स सेल्स टैक्स, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर भी कुछ पैसे लेते हैं टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, पेट्रोलियम पे लेवी पे टैक्स, फिर वो सुपर टैक्स वो आईडीपीज का लगाया था मेरे ख्याल में 2014 में 4% था, नहीं 4%, वो हमने ख़त्म किया। मिफ्ता साहब आए, उन्होंने 10% वो लगा दिया, चलो फारिग हो गए। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। अब रोड पे चलने का भी लेंगे टैक्स, वो लेंगे जो आपने कदम रखा उस पर भी टैक्स। भाई ले लो टैक्स। इंसान की जिंदगी तो ठीक कर दो रहने के लिए। कोई दुनिया में ऐसा शहर है आपने कोई देखा है कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी है, और उसके ऊपर सारी दुनिया का पाकिस्तान का टैक्स यहां कराची से कलेक्ट होता है। और सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी दुनिया में मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे वो 5th वर्स्ट लिवेबल सिटी है, जो इकोनॉमिक्स की जो इंटेलिजेंस यूनिट वो हर साल देता है। वो बेहतर नहीं हो रही और ख़राब ही हो सकता है, वो जीतेंगे नंबर 1 जब हो जाएंगे, सबसे वर्स्ट लिवेबल सिटी बन जाएगी। तो ये जो तबाही है, और उसके बाद वो बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। या तो ये हो ना कि भी 6 महीने पहले साल पहले आए हो, 15 साल से बैठ के लूट मार की है। और जो सिंध के अंदर सैलाब का हाल है, जो सैलाब ज़दगान की तबाही है, मैं जो बड़ी बात करने से पहले सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुझे अब, क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जाता रहता हूँ और लोगों से बातचीत भी है, मुलाकात भी है, आंखों देखा हाल भी है। ये सिंध के अंदर अब ये क्रिमिनल्स जान के पानी भी नहीं निकाल रहे ताकि दुनिया से ये फॉरेन एड लें और उसको भी खा जाएं। और ये बड़े बड़े वाटर एक्सपर्ट्स हैं आके, और बड़े बड़े जो ये एक्सपर्ट्स हैं उन सारों का ये भी ओपिनियन है, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका भी ओपिनियन है। मेरे पास बड़े MNAs MPAs सिंध के आए और उन्होंने बताया कि वो कहते थे डीजल के पैसे, DC साहब फरमा रहे हैं मेरे पास 10 लाख रुपए डीजल के नहीं, करोड़ों रुपए की ज़मीन बर्बाद हो रही है। वो कहते थे डीजल के पैसे नहीं है, मशीनें नहीं है। यानी कि इन्होंने एक प्लान तरीके से पूरे सूबा सिंध को पहले वैसे लूटते रहे, और अब सैलाब में डुबा के बाहर से पैसे ला रहे हैं, जो आ रहे हैं उसमें भी लूटेंगे। अब आ जाए जी मुद्दे पे, जरा टाइम पे आया करो ना तुम। अच्छा हाँ, जो मुद्दा है वो मेरी नज़र में आज पाकिस्तान का ब्लैक डे है, काला दिन। बल्कि गलती हो गई मुजम्मिल और बिलाल महमूद, हमें काली पट्टियां मान के आज बैठना चाहिए था। एक शख्स जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया, यहां से झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन भाग गया, कहता था मेरी कमर में दर्द है, फिर वीडियो आ गई टैक्सी के पीछे भाग रहा है लंदन में। एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, वो कल वापस आ रहा है, केसेस उसके ऊपर है, लॉ उसको ढूंढ रहा है, पकड़ के जेल में बंद करने वाला जनाबे वाला। वो कल वापस आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर का, और आगे क्या कहता है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया हूं, एयरपोर्ट पे कह रहा है। शर्म की बात यह, मिफ्ता भी मनी लॉन्ड्रर है, वो मैं आपको कह चुका हूं, और एक तो कर चुका हूं भी और भी करूंगा। ये ना समझेंगे अगर मिफ्ता साहब के वो
अगर वजीर नहीं रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, तो उनके दूसरी वाली अफगानिस्तान वाली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकालूंगा, वो भी वक्त आने पे निकालूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कम से कम वो छोटा मनी लॉन्ड्रर, ये तो बड़े, इन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, ये इन्होंने तो खुद कहा था कि $15 मिलियन की वो दैबिया वाली, सारी पता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये साहब कल वापस आए, को कतर एयरवेज ने भेज दिया वापस। और जो इनके गैर यानी कि नॉन पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनसे पूछो ना यार, हमारे तो बिजनेस हमारे बच्चों के हैं, वो तो पैदा ही हुए थे डायपर में, वो बिजनेस कर रहे थे उस वक्त से साइन। ये बोलते हैं ना कहते पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनका तो बिजनेस बाहर है। वो दोनों भी साथ इसके पीछे जहाज में उतर के आ गए। देखें इसाकदार, जैसे मैंने मिफ्ता को कहा, मैं तुमको भी कह रहा हूं, मेरे पे अगर तुम्हारे में अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी अगर मैं गलत कह रहा हूं और तुम्हारे में थोड़े से भी बहादुर हो ना, बुज़दिल नहीं हो, मेरे पे लॉ सूट करो ना, कोर्ट में लेके जाओ, मुझे अली जैदी झूठ बोल रहा है। एमिरेट सेल्स का E144 E144 वाला तुमने कैसे खरीदा था मुझे पता है। उससे बड़ा वाला जमीन एल सेक्टर में कितने की खरीदी थी मुझे पता है। उस पे घर किसने बनाया, इंडियन आर्किटेक्ट ने और इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, उनका नाम मुझे पता है। कितने की इस घर की वैल्यू है मुझे पता है। कितने में तुम एक E144 बेचना चाहते थे मुझे पता है। उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं। बाकी तुम्हारी प्रॉपर्टियां दुबई में जो तुम्हारी और तुम्हारी छुपे हुए नामों में मुझे पता है। मुझे ले जाओ ना कोर्ट में, मैं वहां कोर्ट में सामने रखूंगा। और तुम तो मनी, मुझे पता चलेगा तुम्हारे बच्चे, जैसे तुम्हारे वो समधी के बच्चे हैं जो पैदा होते ही डायपर में, वो 2-2.5 साल की उम्र में चुस्नी निकाली और बस पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बिल गेट्स भी शर्मा गया बेचारा, पाकिस्तान आया था कि यार ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतने अरबपति कैसे बनते हैं। एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हैं, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, एमिरेट्स में बंगले बनाते हैं। वो भी बेचारा परेशान था। बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मुजम्मिल तो बेचारा इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है जितने बड़े बिल गेट्स एक्सपर्ट हैं। गुरु मास्टर, ये भी स्टॉक ब्रोकर, वो परेशान है कि इनके बच्चे इतने अमीर कैसे हो जाते हैं। वो तुम्हारा जो वो रेंट कार का बिजनेस था ना, लग्जरी रेंट कार, जो जिसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस रेंट करते थे, मुझे पता है तुम कहां से लेके आए, उसके नाम क्या थे, गाड़ियां कौन सी थी। मुझे ले जाओ ना कोर्ट में, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसाकदार, तुम इसाकदार वो कि 2000 में तुमने ये पढ़ा हुआ है। तुम इसाकदार वो हो कि ये अखबार में आया था, क्या लिखा हुआ है, इसाकदार स्पिल्स बीन्स अगेंस्ट शरीफ। तुमने तो साइन किया था, वादा माफ गवाह बने थे तुम मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ की। तो मैंने अखबार छापा हुआ, ये किसी अंग्रेजी अखबार का, डॉन का, पत्नी किसका, कोई न्यूज का या जो भी, डेली टाइम, सारी दुनिया को पता है। तुम्हारे दस्तखत हैं उस डॉक्यूमेंट पे, वो बंदूक की नोक पे नहीं हुए थे, खुद गए थे तो मेरी जान छोड़ो। वो जनाब आज आपका फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ रहा है। और वो जो सिकंदर